जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो हर हाल में दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब पास करना चाहते हैं। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो पहले प्रयास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पीजी अपियरिंग के साथ जरब पास करना चाहते हैं, या वो कैंडिडेट जिन्होंने 2-3 साल पहले पीजी कर लिया था लेकिन किसी कारणवश वो अच्छे तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब उन्होंने पूरा माइंडसेट बना लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए लेकिन दिसंबर 2024 में हमें हर हाल में जरब पास करना है। या फिर वो कैंडिडेट जिनका सपना है जरब पास करने का लेकिन उनका जरब पास नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है या उनको बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही प्रॉपर वे में गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उनको बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनका पिछले 2-3 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जरब पास नहीं हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल यदि आप हर हाल में जरब पास करना चाहते हैं दिसंबर 2024 में, तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी शानदार वाली रणनीति। यदि आप उस रणनीति को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं हर हाल में आप दिसंबर 2024 में जरब प्राप्त कर लेंगे, फिर चाहे पेपर का लेवल कैसा भी है। हमें भाई पेपर के लेवल से कोई मतलब नहीं है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, हमें तो केवल और केवल जरब से मतलब है। तो हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए ताकि मात्र 4 महीने की तैयारी से दिसंबर 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ हमारा जरब पास हो जाए। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने जनरल कैटेगरी से ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की तैयारी करवा रहा हूं। यदि हम हमारे इस प्लेटफॉर्म के पिछले 4 साल के रिजल्ट की बात करें तो पिछले 4 साल में हमारे प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है, 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अब भी जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था इसमें हमारे इस प्लेटफॉर्म से 41 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था और इसमें से टोटल 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पीजी अपियरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब पास हुआ था। तो यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। अब ये जो रिजल्ट इतना बेहतरीन रहता है उसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। आपको तो वीडियो केवल लास्ट तक देखना है, वो भी बिना स्किप किए हुए। आपके पास यदि समय का अभाव है तो आप चाहो तो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। देखो, पिछले 4 साल से हम यहाँ पर लगातार हर एक एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच चलाते हैं। जैसे जून 2023 में हुआ तो उसके लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया। फिर दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ तो उसके लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया। अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसके लिए भी हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था, जो अब एग्जाम अगस्त में होने वाला है, जहां पर हमारी अब फिलहाल में रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो हमारा ये जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहता है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच का। और आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको हर हाल में पूरा करने के लिए हमने दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है, वो भी हर हाल इसी एग्जाम में। हमें जून 2025 के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। यहाँ पर ये जो बैच में आपको जो कंटेंट मिलेगा इस कंटेंट से कम 90% पेपर आपको बिल्कुल एज इट इज तरीके से मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ।
यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपको फीस रिफंड कर दूंगा। मतलब यहाँ पर मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 90% मिलेगा। और ये मैं अपने बैच का जो कंटेंट है, हमने जो बैच के कंटेंट को तैयार करने में जितनी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है, जो एग्ज़ाम लेवल, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखा है, उन सभी के बेस पर बोल रहा हूँ। और वीडियो में ही आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये मैं किस बेस पर कह रहा हूँ, और आपको खुद को भी विश्वास हो जाएगा कि सच में यार इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को हर हाल में पूरा कर सकते हैं। देखो, आप यदि किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हो, स्पेशली यदि आप नेट जेआरएफ के एग्जाम को पास करना चाहते हो, तो हमारा एक रूल रहता है जिसको हम इस बैच में फॉलो करते हैं, वो है LRP। एल का मतलब होता है लर्निंग। हमें सबसे पहले सीखना होगा, मतलब हमें सबसे पहले अपने कंप्लीट सिलेबस को 100% तरीके से फिलहाल के एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद आर का मतलब होता है रिवीजन। जब हम कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसका बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि वो हमें याद तब ही होगा जब उसका हम बार बार रिवीजन करेंगे। तो जो सेकंड रूल है वो हमारा रिवीजन करने का होता है। और तीसरा रूल होता है पी का मतलब होता है प्रैक्टिस। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर हम ऑप्शन को समझकर या क्वेश्चन को समझकर ही कर सकते हैं। तो जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो भी आ जाएगी। तो इस बैच में हम LRP का जो मेरा नियम है, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करने वाले हैं। ध्यान रखना, आपका जेआरएफ तब ही पास हो पाएगा जब आप इन तीनों को फॉलो करोगे। मतलब जेआरएफ को पास करने में इन तीनों का एक समान योगदान होता है। 33.33% योगदान लर्निंग का होता है, मतलब कंप्लीट सिलेबस को पूरा करने का होता है। 33.33% योगदान रिवीजन करने का होता है, ठीक है। और 33.33% योगदान ही प्रैक्टिस करने का होता है। यदि आप इन तीनों में से किसी एक को भी मिस कर देते हो ना, तो समझो आप जेआरएफ से चूक जाओगे। अब ये तीनों आपके पूरे कब होंगे? आप सिलेबस कंप्लीट भी करोगे, फिर रिवीजन भी करोगे और फिर प्रैक्टिस भी करोगे। ये तीनों आपके कंप्लीट कब होंगे? जब आप एक सही समय पर तैयारी शुरू करोगे। और अब ये वो समय है जो बिल्कुल प्रॉपर वे में सही है जेआरएफ की तैयारी करने के लिए, दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए। यदि अब आप लेट होते जाओगे ना, तो समझो केवल आप लेट हो रहे हो, क्योंकि आपके कंपटीशन में जो कैंडिडेट बैठने वाला है, जिनको आप पीछे छोड़ने की सोच रहे हो और आप उनसे आगे निकलकर जेआरएफ पास करने की सोच रहे हो ना, वो लोग ऑलमोस्ट तैयारी में लग चुके हैं। तो ध्यान रखना, यदि कल का इंतजार कर रहे हो तो केवल और केवल आप कर रहे हो, क्योंकि जो टॉप 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ होने वाला है ना, उन लोगों ने तो तैयारी करना शुरू कर दिया है। अब यदि आप आज से और ज्यादा लेट हो रहे हो तो समझो आप दिसंबर 2024 के लिए नहीं, जून 2025 के लिए तैयारी करने वाले हो। तो अब लेट मत करो, क्योंकि आपके जो सर्कल में, आपके जो कंपटीशन में लोग रहने वाले हैं, उन्होंने प्रॉपर वे में पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी शुरू कर दी है। तो ये बिल्कुल उचित समय है तैयारी करने का। समय, सही समय पर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, प्रॉपर वे में आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा और लास्ट में प्रॉपर वे में आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। यहाँ पर हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक हम 100% तरीके से अपने कंप्लीट सिलेबस को पूरा कर लेंगे। उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक हम रेगुलर रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम दो बेस पर करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे, ताकि हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। प्रैक्टिस की बात की जाए तो हम जिस दिन बैच स्टार्ट होता है उसी दिन से संडे टू संडे टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। 15 अक्टूबर तक हम यूनिट वाइज तरीके से संडे टू संडे टेस्ट लेंगे। उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक हम रेगुलर मॉक टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी सही ढंग के लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस हो सके। हम जो अभी स्टार्टिंग से जो संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं, इन टेस्टों का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है वो हमारे किस लेवल की तैयार हो चुकी है ये जानना। तो ओवरऑल फर्स्ट डे से हम संडे टू संडे यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से
टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे और हमें अच्छे तरीके से पता भी चलता रहे कि कौन सी यूनिट हमारी किस लेवल पर तैयार हो चुकी है। देखो, एग्जाम को पास करने के दो तरीके हैं या तीन तरीके भी हो सकते हैं। एक तो वो तरीका जहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जहां पर आपको एक बहुत लंबे समय तक मेहनत करने की जरूरत है। जैसे आपके कई जानकार होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका जेआरएफ नहीं हो रहा। वही कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो केवल 3-4 महीने पढ़ते हैं, रेगुलर 7-8 घंटे पढ़ते हैं और उनका जेआरएफ पास हो जाता है। हम क्या सोचते हैं कि यार उसकी किस्मत ठीक थी। भाई किस्मत नहीं, उनका तरीका ठीक था। आपका जेआरएफ सही नहीं हो पा रहा, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका तैयारी करने का जो तरीका है वो खराब है। इस माइंड मैप से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप यहां पर हो और आपका टारगेट यहां पर है, मतलब आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। अब यहां से यहां तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसे एक रास्ता ये है, अब आप खुद देख सकते हो, यदि आप इस रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। लगभग आपको यहाँ पर 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, सपोजिट मैं मान के चल रहा हूँ। आप यदि दूसरे वाले रास्ते को फॉलो करते हो तो आपको पहले वाले रास्ते की तुलना में थोड़ी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। सपोज दैट यहाँ पर आपको केवल 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। और यदि आप इस तीसरे वाले रास्ते को फॉलो करते हो तो प्यारे साथियों आपको केवल 7-8 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये आपको सीधे आपके लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। ठीक है, आपको डायरेक्टली आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। अब जो कैंडिडेट पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका जेआरएफ पास नहीं हो रहा, उनकी किस्मत नहीं, उनका तरीका गलत है तैयारी करने का, क्योंकि वो इस वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। और यदि आप इस रास्ते को फॉलो करोगे तो भाई आपका भी कम से कम 3-4 साल में जेआरएफ होगा। फिर जो कैंडिडेट 2-3 बार एग्जाम देने के बाद जेआरएफ पास करते हैं वो इस वाले रास्ते को फॉलो करते हैं। और जो कैंडिडेट पहले प्रयास में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर लेते हैं, उनका किस्मत की तुलना में जो तैयारी करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ठीक रहे, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि वो बहुत कम समय तैयारी करके बहुत आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं। हमें दिसंबर में जेआरएफ पास करना है, इसलिए हमें इस वाले तरीके को फॉलो करना होगा। मतलब हमें इस वाले तरीके के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ताकि मात्र 3-4 महीने की तैयारी से हम आसानी से जेआरएफ पास कर सके। हम उन सभी लोगों को पीछे छोड़ सके जो पिछले 6-7 महीने से या 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, यदि आप इस स्मार्ट तरीके को पहचानना चाहते हो, इस स्मार्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन 3 चीज़ों के ऊपर स्पेशली ध्यान रखना होगा। पहला, आपको जो भी तैयारी करनी है वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है। आपको जो भी पढ़ना है वो पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और आपको एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है। मतलब आपको इस तरीके का कंटेंट पढ़ना है ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। और जिस दिन पेपर आपके पढ़े हुए में से आ गए ना, तो समझो भाई लोगों आपका 100% जेआरएफ पक्का है। और एक बात और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ोगे तब ही पेपर आपके पढ़े हुए में से आएगा। नहीं भाई, आप यदि सिलेक्टेड स्मार्ट और मतलब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ रहे हो ना, तो भाई लोगों मात्र 5 पेजों से भी 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हो, अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो, तो 2 मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बावजूद वहां से एक क्वेश्चन नहीं आता। तो यदि आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी है कि हमारे पढ़े हुए में से पेपर तभी आएगा जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन तब ही आएंगे जब आप एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे, फिलहाल के एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर इस पेपर पैटर्न को समझा देता हूँ। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है इसको टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। इसके हमने 2 सेशन बना दिए। सेशन बी में हमने 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, जहां से फिलहाल में केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेशन ए में हमने 17 यूनिटों को शामिल किया, कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल, सोशल कल्चर, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, रीजनल प्लानिंग, थॉट, इन्वायरमेंट और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है, इनसे 65 क्वेश्चन आते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कौन सी बात है, इधर 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई बहुत बड़ी बात है। ये जो सेशन बी की 4 यूनिट ने बहुत बड़ी यूनिट है।
ठीक है। और जो सेशन ए की ये 17 यूनिट है, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं ना, तो जितना कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में है, ठीक उतना ही कंटेंट सेशन ए की 17 यूनिटों में है। कंटेंट के बेस पर सेशन ए की 17 यूनिट सेशन बी की 4 यूनिटों के बराबर है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर सेशन ए की 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आने वाले हैं और उधर सेशन बी की 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि दोनों में कंटेंट बिल्कुल बराबर है। तो जो लोग कम समय में जरब पास करते हैं, उनकी रणनीति क्या रहती है? हमारे बैच से इतना बेहतरीन रिजल्ट रहता है, उसकी पहली रणनीति क्या है कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, इनको बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं, जिनको ऑलमोस्ट हर कोई कैंडिडेट पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के सभी कैंडिडेट फिजिकल ज्योग्राफी या इंडिया ज्योग्राफी से तैयारी की शुरुआत करते हैं। या तो वो सेशन ए की 17 यूनिट को पढ़ते नहीं है, और यदि पढ़ते भी हैं तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। फिर पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी उनके ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम यहाँ पर जो सेशन ए की 17 यूनिट है, सबसे पहले इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करते हैं। जब 17 की 17 यूनिट हमारी गजब तरीके से तैयार हो जाती हैं, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिट को शानदार तरीके से तैयार करते हैं। ओवरऑल हमारा यहाँ पर 21 की 21 यूनिटों के ऊपर स्पेशल तरीके से फोकस रहता है। लेकिन सबसे पहले हम सेशन ए की 17 को पढ़ते हैं, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ते हैं। हमारा जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल भी आता है, फैक्चुअल भी आता है, डीपली भी आता है और करंट बेस पर भी आता है। ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। तो यहाँ पर हम हर एक टॉपिक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, हर एक टॉपिक के उस महत्वपूर्ण फैक्ट को भी ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया, या फिर ऐसे भी नहीं कि बहुत डीपली चले गए। हम एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इतना बेहतरीन रिजल्ट रहता है। कुछ चीजें जो करंट बेस पर होती हैं, उनको हम करंट से लिंक करके भी पढ़ते हैं। अब हमारे बैच की रणनीति क्या होती है? सबसे पहले हम सेशन ए की जो 17 यूनिट है, इनको गजब तरीके से तैयार करते हैं। संडे टू संडे हम यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत आसानी से जो सेशन ए की 65 यूनिट है 17, जहाँ से 65 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से बहुत आसानी से 50 से 55 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। जब सेशन ए की 17 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिट को पढ़ते हैं, जहाँ से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे बहुत आसानी से 17 से 20 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के, उनकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे 10 क्वेश्चनों में से लगभग 9-10 क्वेश्चन वहाँ ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत आसानी से स्कोर हो जाता है, कितना, 76 क्वेश्चनों से लेकर 85 क्वेश्चनों के बीच में। अभी जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था, हमारे बैच से 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 80 क्वेश्चन ठीक हुए थे, और वो केवल इस रणनीति और इस बेहतरीन कंटेंट की वजह से ही था। ठीक है, और यदि आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आप भी बहुत आसानी से गजब का स्कोर कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बैच की विशेषता या कंटेंट की विशेषता के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हमने इस बैच का जो कंटेंट है वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से तैयार किया है। टोटल कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, बहुत सारी ऑथेंटिक किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी गाइड है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ये अलग टोटल कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया। हमने इन 21 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करने के लिए यूनिट वाइज तरीके से 28 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। हमने 8 टीचर्स हैं जो नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करवाते हैं, जैसे अभिषेक झा सर हो गई, श्री राम खांगत सर हो गई, बीबी सर हो गई, बच्चन सर हो गए, सूरज सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए। तो इन टोटल 8 टीचरों के हमने नोट्स को खरीदा है। टॉपर्स नोट्स के नोट्स को खरीदा है हमने, नोट्स हब के नोट्स को खरीदा है, अरियंत दृष्टि वाली हमने गाइड खरीदी है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं। और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया, क्योंकि हमारा टारगेट ज्ञान बढ़ाना नहीं है, हमारा टारगेट है स्कोर को बढ़ाना, ताकि हम
4-5 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर सकें। तो हमने ये जो कंटेंट वो इस तरीके से तैयार किया है। ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपका यहीं पर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। यहाँ पर पेपर लेवल, पेपर पैटर्न पर स्पेशली फोकस रखेंगे। 21 के 21 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। यहाँ पर ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करने के लिए, कंफ्यूज ना होने के लिए यहाँ पर हम अलग अलग बेहतरीन डायग्राम्स का उपयोग करेंगे। हम बहुत ज़रूरत के अनुसार बहुत शानदार तरीके से मैप बनाएंगे। साथ ही साथ हम अलग अलग तरीके के माइंड मैप बनाएंगे, ताकि जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें क्लास के साथ साथ ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और वो क्लास के साथ साथ ही हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। हम यहाँ पर इस तरीके के माइंड मैप बनाकर पढ़ने वाले हैं, ताकि एक बार पढ़ने के बाद हम उसको कभी ना भूलें। तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हम डायग्राम का यूज करते हैं, मैप का यूज करते हैं और माइंड मैप का यूज करते हैं। बहुत सारी टेबल बनाते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। साथ मिलकर तैयारी करने का मतलब है, ये मेरे जो नंबर है केवल और केवल आपके लिए। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो तुरंत अभी ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, इस पर आप पहले मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करो या डायरेक्टली कॉल करो। बैच को लेकर जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करो। और जब लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है, वो भी दिसंबर 2024 में, तो आप बिना देरी किए तुरंत बैच ज्वाइन करो, क्योंकि ये बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होंगे। 15 अक्टूबर के बाद रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, पीडीएफ मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। ये चार्जेस का फॉर्मेट है अगले 2 दिन के ऑफर के लिए। ऑफर में फीस ये है, ऑफर के बाद फीस ये वाली रहेगी। तो अब भी बहुत बेहतरीन ऑफर के साथ, बहुत बेहतरीन वाली इस बैच के साथ जुड़ सकते हो अपने जेआरएफ के सपने को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।